डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्लस्टर सी में। तो डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है, कैरेक्टराइज होता है एक्सेसिव और परवेसिव नीड कि उनको टेकन केयर ऑफ, है ना, कि कोई उनका ध्यान रखे, लीडिंग टू सबमिसिव एंड क्लिंजिंग बिहेवियर। इसमें सबमिसिव बिहेवियर होते हैं, क्लिंजिंग बिहेवियर दिखेगा। इंडिविजुअल्स विद डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर ऑफन फियर करते हैं कि वो अकेला ना रह जाए और उनको छोड़ के ना चला जाए। विविन देमसेल्व्स एज इनकम्पिटेंट एंड रिलायंट ऑन अदर्स, है ना, दूसरों के बिना उनका कुछ नहीं होगा ऐसा वो मानते हैं, ठीक है। और इमोशनल एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट उनको चाहिए रहता है। दिस डिसऑर्डर रिजल्ट्स इन पैटर्न ऑफ डिसफंक्शनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, है ना, इसके डिसफंक्शनल इंटरपर्सनल रिलेशन होते हैं। इंडिविजुअल प्रायोरिटाइज द नीड्स ऑफ अदर्स टू मेंटेन कनेक्शन, है ना, दूसरों की नीड्स के बारे में सोचते हैं कनेक्शन बनाने के लिए, चाहे फिर उनका खुद का वेलबींग जो है वो बिगड़ क्यों ना जाए। फिर की फीचर्स क्या क्या, सबमिसिवनेस एंड क्लिंजिंग। इंडिविजुअल्स विद डीपीडी ऑफन एग्जिबिट करते हैं सबमिसिव बिहेवियर, फ्रीक्वेंटली डिफरिंग टू अदर्स फॉर डिसीजन, है ना, दूसरों के ऊपर मतलब डिपेंड है ना डिसीजंस के लिए और गाइडेंस के लिए। दिस रिजल्ट्स इन ओवर रिलायंस, है ना, दूसरों के ऊपर ओवर रिलायंस होते हैं अदर्स फॉर इमोशनल सपोर्ट के लिए। फिर फियर ऑफ सेपरेशन और बीइंग अलोन, देयर इज हाइटेंड एंग्जायटी एट द थॉट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम सिग्निफिकेंट अदर्स और बीइंग अलोन, है ना, उनको बहुत ऐसा सेपरेशन का थॉट आता है कि कोई मुझे छोड़ के ना चला जाए, तो उनको अकेले रहने का डर रहता है, ठीक है। तो फिर हेल्पलेस एंड इनएडिक्वेट विदाउट द सपोर्ट ऑफ अदर्स, उनको हेल्पलेस और इनएडिक्वेट फील होता है कोई उनको सपोर्ट नहीं करे तो, मतलब उनके साथ कोई नहीं रहा तो डिफिकल्टी विद डिसीजन मेकिंग, इवन डिसीजन भी खुद से ले नहीं पाते, माइनर डिसीजन भी वो लोगों को कोई रीअश्योरेंस करे ऐसा लगता है, उनको एडवाइस सीख करते हैं दूसरे से कि क्या चॉइस देना चाहिए। फिर इनेबिलिटी टू एक्सप्रेस एंगर, वो ऑफन अवॉइड करते हैं एक्सप्रेसिंग एंगर और कंफ्रंटेशन, फियर करते हैं कि वो रिजेक्शन या लॉस ऑफ सपोर्ट उनको फेस करना पड़ेगा। दिस कैन रिजल्ट इन एंटरिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकते हैं, सच एज स्टेइंग इन अब्यूसिव सिचुएशंस। फीलिंग हेल्पलेसनेस क्या है, इवन व्हेन दे हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म वेल, एबिलिटी रहती है वेरी सीरियस में, लेकिन इंडिविजुअल्स विद डिप्टी जो कहते हैं फील करते हैं इनएडिक्वेट और इनकेपेबल ऑफ फंक्शनिंग अलोन, अकेले कर नहीं सकते जैसा उनको लगता है। फिर कॉजल फैक्टर्स क्या, जेनेटिक फैक्टर, देयर इज एविडेंस दैट डीपीडी जो है जेनेटिक बेसिस के ऊपर होता है। ट्रेट्स लाइक न्यूरोटिज्म, एग्रीएबलनेस, ये इनहेरिटेड होता है उनमें। जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन मेक इंडिविजुअल्स मोर प्रोन टू डेवलपिंग द डिसऑर्डर। फिर पेरेंटल इन्फ्लुएंस में चिल्ड्रन जिनका एनवायरनमेंट ओवर प्रोटेक्टिव है, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है, वो डेवलप करते हैं डिपेंडेंट बिहेवियर्स एज दे आर डिस्करेज फ्रॉम डेवलपिंग ऑटोनॉमी और सेल्फ सफिशिएंसी, को होनी नहीं मिलती, ठीक है। दिस कैन लीड टू डीप सीटेड बिलीफ, उसका डीप सीटेड बिलीफ रहता है दैट दे आर इनकम्पिटेंट ऑन देयर ओन, कि उनको लगता है कि वो खुद कुछ नहीं कर पाएंगे। कॉग्निटिव फैक्टर्स क्या क्या सजेस्ट करता है इंडिविजुअल्स डिपेंड डेवलप माल कोर भी उनमें होता है, सच एज आई एम हेल्पलेस, आई कैन नॉट फंक्शन विदाउट अदर्स। ये सारी जो बिलीफ्स है रीइंफोर्स करता है डिपेंडेंस, फियर ऑफ बीइंग अलोन, ठीक है। फिर अटैचमेंट थ्योरी, इनसिक्योर अटैचमेंट पैटर्न जो फॉर्म होते हैं अर्ली लाइफ में, स्पेशली फ्रॉम इनकंसिस्टेंट और ओवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर्स, तो वो सारे कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट को डीपीडी में। ये अटैचमेंट इनसिक्योरिटी जो इंडिविजुअल्स को प्रोट करता है, कंस्टेंट सपोर्ट चाहिए होता है किसी और से। फिर ट्रीटमेंट क्या क्या, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है थेरेपेटिक अप्रोच ट्रीट करने को, उसमें उनको चैलेंज करने को देते हैं माइनॉरिटी बिलीफ्स को जो इनएडिक्वेसी और डिपेंडेंस के बारे में होते हैं। थ्रू कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग इंडिविजुअल जो हेल्दी और मोर रियलिस्टिक बिलीफ बनाते हैं अबाउट देयर कैपेबिलिटीज एंड रिलेशनशिप। थेरेपेटिक गोल्स क्या, प्राइमरी एम ऑफ थेरेपी टू इंक्रीज सेल्फ रिलायंस को बढ़ाते हैं, रिड्यूस करते हैं एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन अदर्स। ट्रीटमेंट फोकस करता है हेल्पिंग इंडिविजुअल सेल्फ एस्टीम, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग स्किल्स और डेवलप करें मोर ऑटोनोमस कोपिंग मैकेनिज्म, है ना, उनको पूरा ऐसा बिना किसी पे डिपेंड रहे उनको रहना सिखाते हैं। सपोर्टिव थेरेपी क्या, सपोर्टिव थेरेपी कैन आल्सो बी बेनिफिशियल, ऑफरिंग अ सेफ एनवायरनमेंट टू एक्सप्लोर इमोशनल इश्यूज। क्या कहते हैं, थेरेपी एनकरेज इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड ग्रेजुअली लर्न हाउ टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस कैसे बनाने। फिर फैमिली थेरेपी क्या है, इनके फैमिली डायनामिक्स प्ले रोल रीइंफोर्स डिपेंडेंसी। फैमिली थेरेपी हेल्प करता है मॉडिफाई करने को डायनामिक्स और प्रमोट करता है हेल्दी रिलेशनशिप पैटर्न्स। तो ये एड्रेस करके कॉग्निटिव इमोशनल रिलेशनशिप पैटर्न सस्टेन करता है डिसऑर्डर। तो ट्रीटमेंट एम करते हैं रिड्यूस करने को इंडिविजुअल की डिपेंडेंसी ऑन अदर्स और इनहांस करता है उनका ओवरऑल फंक्शनिंग एंड इंडिपेंडेंस।